हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज से एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं, वो है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। सुनिए, काफ़ी टाइप से स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पे आप अपने वीडियोस अपलोड करिए, तो यार मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूं। आज मैं आपके सामने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के बारे में ओवरव्यू देने वाला हूं कि यार डिस्क्रीट मैथमेटिक्स होता क्या है। तो सबसे पहले देखो, दो चीज़ होती है, एक होता है कंटिन्यूस और एक होता है डिस्क्रीट, है ना। कंटिन्यूस का मतलब होता है जहां पर लगातार हो, मतलब इन द सेंस कि बीच में कोई गैप नहीं हो। जैसे मैं आपके सामने एक इंटरवल लेता हूँ, राइट। मैं आपके सामने एक इंटरवल लेता हूँ कि 1 and 2, राइट। ये इंटरवल है, इसका मतलब ये हुआ कि इस इंटरवल में 1 से लेके 2 का पूरा हर पॉइंट कवर हो रहा है, राइट। तो ये कंटिन्यूस है, राइट। पर अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 और 2 के अंदर हमारे पास जो पॉइंट आ रहा है वो 1/2 आ रहा है, राइट, और दूसरा कोई नहीं आ रहा, मतलब ये सेट है 1, 1/2 and 2, राइट। बाकी इसके अलावा कोई दूसरा पॉइंट नहीं आ रहा, तो यार ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सुन डिस्क्रीट हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि बीच के पॉइंट्स यहाँ पे नहीं आ रहे। हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। खैर, हम सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे डिस्क्रीट मतलब होता है नॉट कनेक्टेड, राइट। आप देख रहे हो, सुनिए, कनेक्टेड नहीं, यहाँ पे तो हर एलिमेंट कनेक्टेड है, राइट। 1 और 2 के बीच में हर एलिमेंट आएगा यहाँ पे। क्लियर है, इसका मतलब ये हुआ कि 1.001 भी आएगा, 1.002 भी आएगा, हर पॉइंट आएगा, राइट। एक एवरी पॉइंट बिटवीन 1 and 2 जो रियल लाइन पे होगा वो सब आएगा, राइट। पर स्टूडेंट यहाँ पे जब डिस्क्रीट की बात करते हैं तो हमारे पास मान लीजिए जैसे सेट है, तो ये 1 आ रहा है, 1/2 आ रहा है, 2 आ रहा है, बीच के एलिमेंट नहीं आ रहे, तो ये नॉट कनेक्टेड है, राइट। मतलब इसको कहते हैं हम डिसकनेक्टेड, राइट। एग्जांपल लेते हैं, नेचुरल नंबर आर डिस्क्रीट, है ना, क्योंकि 1 आ रहा है, 2 आ रहा है। सेट ऑफ इंटीजर डिस्क्रीट है ना, क्योंकि 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, -1 आ रहा है, 0 आ रहा है, बीच के एलिमेंट गायब है। क्लियर है। ऐसे हम बात करें तो रेशनल नंबर भी जो होता है वो भी डिसकनेक्टेड है, क्योंकि उसमें इरेशनल नंबर नहीं है ना। स्टूडेंट, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्या है? डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इज सब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, राइट। और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट किसी टाइप के भी हो सकते हैं, राइट। AEIOU हो सकता है, या फिर हमारे पास एलिमेंट वाइज हो सकता है, नंबर वाइज हो सकता है, या कुछ और भी हमारे पास हो सकता है, राइट, है ना। तो अल्टीमेटली इसमें जब भी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की बात करेंगे तो यहाँ पर हम फाइनाइट सेट की बात करेंगे। क्लियर है। अब डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के एडवांटेजेस क्या है यार, क्यों इस सब्जेक्ट को हम पढ़ते हैं? तो यार ये आपकी मैथमेटिकल थिंकिंग को बढ़ाता है, डेवलप करता है। इफ यू वांट टू मेक ए करियर इन कंप्यूटर साइंस, तो यार बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ये बहुत यूज आता है कोडिंग में एंड लाइक बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर, उसके अंदर इसका बहुत एप्लीकेशन है, राइट। जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है वो उनके सिलेबस में भी आता है। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, अगर आप B.Sc कर रहे हैं, या अगर आप दूसरा कोई भी कोर्स कर रहे हैं, तो वहाँ पे डिस्क्रीट में, जैसे BCA MCA, उसमें डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का पूरा कोर्स होता है। और इसमें मैथ्स की बहुत सारी प्रॉब्लम है जिसको हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अब आगे बढ़ेंगे इसमें यहाँ पे कि एग्जाम्पल्स हम लेते हैं कि किस टाइप की प्रॉब्लम हम कर सकते हैं। तो फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स है, या फिर ड्राइंग अ ग्राफ विद कंडीशंस, राइट। ग्राफ थ्योरी हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यूज हो। लॉजिकल जो हम पढ़ते हैं, सो लॉजिक हम पढ़ते हैं, तो वो भी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का ही पार्ट होता है। यहाँ पे जो सिलेबस है वो मैं क्या क्या कवर कराने वाला हूँ इस पूरे कोर्स के अंदर, राइट। मैं 1 by 1 लेक्चर करूंगा, और मेरी जो यूट्यूब है उसके अंदर सबसे खास बात है कि मैं टॉपिक वाइज कंटिन्यू चलता हूँ, राइट। अब जैसे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स मैंने स्टार्ट किया, तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस में कवर कराने वाला हूँ। क्या क्या कवर कराने वाला हूँ देखिए, सेट एंड फंक्शन एंड द रिलेशन, इसके अंदर पिजन होल प्रिंसिपल भी आ जाएगा। इसमें हैश डायग्राम है, लैटिस कॉम्बिनेटरीज है, प्रोपोजिशन लॉजिक है, फाइनाइट स्टेट मशीन है, रिकरेंस रिलेशन एंड जनरेटिंग फंक्शन है, ग्राफ थ्योरी है। यार ये पूरा टॉपिक मैं आपके सामने यहाँ पे कवर करने वाला हूं, तो स्टूडेंट देखिए। बात करेंगे सेट्स के बारे में, और सेट्स बहुत सिंपल डेफिनेशन जो हम 11th क्लास में पढ़ते हैं। और स्टूडेंट इस पे मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रखा, आप IIT पे जाके देख सकते हैं। स्टूडेंट, जो सेट होता है वो क्या होता है? द सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज नोन एज ए सेट। जैसे मैं आपसे बोलूं कि यार आपके पास जो लाइक अल्फाबेट है, उसके अंदर हमारे पास वोवेल्स क्या होंगे, तो आपको पता है क्या होता है। स्टूडेंट, हमारे पास अगर 1 से 100 तक मैं आपसे बोलूं कि इवन नंबर क्या होंगे, ओड नंबर क्या होंगे, उसका सेट क्या होगा, प्राइम नंबर क्या होंगे, 3 से डिविजिबल नंबर क्या होंगे, तो दीज आर ऑल वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। तो यार ये हमारे पास का जो कलेक्शन होता है ये क्या होता है, सुन, एक सेट होता है। पर अगर आपसे बोलूं कि सबसे डरावना जीव आपके लिए क्या है, इसका अगर आप बोलो कि इसका सेट क्या होगा, तो भैया हर आदमी के लिए अलग अलग डरावने जीव होते हैं ना। किसी को कॉकरोच से डर लगता है, तो किसी को शेर से डर लगता है, तो किसी को बकरी से डर लगता है, राइट। तो यार उस वाले केस में अलग अलग होगा, तो वहां पे वेल डिफाइंड जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा वो नहीं होगा, तो वो कलेक्शन जो होगा वो सेट नहीं होता है, राइट, है ना। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपकी बेस्ट बुक क्या है, राइट, तो हर एक की अपनी अपनी एक बेस्ट बुक होती है। किसी को किस टाइप की बुक पसंद है, किसी को किस टाइप की बुक पसंद है, राइट। तो यार वो भी हमारे पास एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो यार वो भी हमारे पास कलेक्शन जो होगा वो सेट नहीं होगा। अब अगर हमारे पास सेट है, सबसे पहले बात करेंगे स्टूडेंट सेट के टाइप्स होते हैं। सबसे पहले एम्प्टी सेट के बारे में बात करेंगे। तो एम्प्टी सेट क्या होता है? सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, मतलब कोई ऐसा सेट जिसके अंदर हमारे पास एलिमेंट ही नहीं आए, तो यार वो हमारे पास क्या होता है? एक एम्प्टी सेट होता है, राइट। अगर मैं आपसे बोलूं यहां पे कि एम्प्टी सेट मतलब 10 और
100 के बीच में ऐसा कौन सा इवन नंबर है जो प्राइम है, राइट। तो ऐसा कोई भी इवन नंबर 10 और 100 के बीच में नहीं होता है जो इवन होता है और प्राइम होता है। तो वो जो सेट हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक एम्प्टी सेट हो जाएगा। क्लियर है, ये ध्यान देने की जरूरत है। क्लियर, तो एम्प्टी सेट का मतलब होता है जहां पर कुछ होता ही नहीं है। क्लियर है, ये ध्यान देने की जरूरत है। सिंगलटन सेट, अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 से लेके 100 तक के बीच में ऐसा कौन सा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, तो वो होता है 2, राइट, जो कि इवन भी होता है और प्राइम भी होता है। तो उसका जो सेट होगा वो हमारे पास क्या होगा, सुन, एक सिंगलटन सेट होगा, राइट। अब सबसेट की बात करते हैं। सबसेट क्या होता है, सुन, इसमें बात करेंगे सबसेट के बारे में। सबसेट क्या होता है, एस सेट इज कॉल्ड अ सबसेट ऑफ द सेट बी इफ x बिलोंग्स टू a then implies x belongs to b, it is expressed as a is subset of b। मतलब यहां पे क्या होता है, एक बड़ा सेट होता है, एक उसका सबसेट होता है, छोटा सेट होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं यहां पे कि एक सेट हमारे पास दे रखा है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, मान लीजिए ये सेट दे रखा है। अब मैं आपसे बोलूं कि इसका कोई सबसेट लेते हैं हम लोग जो कि इसके ओड नंबर है, तो यार वो ओड नंबर का सेट हमारे पास क्या हो जाएगा, मैं आपसे बोलूं तो आएगा 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा। तो यार यहाँ पे जो ए है वो बी के सुनिए यहाँ पे जो बी है वो स्टूडेंट क्या हो रहा है हमारे पास ए के अंदर क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है ना, ये पूरा का पूरा इसके अंदर जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे जो बी होगा वो ए का क्या हो जाएगा, स्टूडेंट सबसेट हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है, क्लियर है। जैसे हमारे पास बी हमारे पास सेट दे रखा ए ई आई ओ यू और ए हमारे पास ए ई आई है, तो यार ये जो ए है ये बी के अंदर कंटेन कर रहा है, गेटिंग माय पॉइंट। सो इसका सबसेट होता है। स्टूडेंट पावर सेट का मतलब क्या होता है कि कोई भी सेट हमारे पास दे रखा है ना, फैमिली ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड अ पावर सेट ऑफ है, राइट। अब पावर सेट होता क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक सेट दे रखा है, मैं आपके सामने एक सेट लेता हूं x जिसके अंदर एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 एंड 3। यार इसके क्या क्या सबसेट हो सकते हैं, राइट। तो एक तो हमारे पास एम्प्टी सेट होगा कि कोई भी एलिमेंट नहीं हो, है ना। एक होगा हमारे पास 1 जिसमें 1 आ जाए, राइट। दूसरा हो जाएगा जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट आ जाए 2। तीसरा हो जाएगा ये भाई ये भी इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है। ये आ सकता है 1 3, है ना, या 1 2 ले लीजिए सबसे पहले, राइट। हम क्या लेते हैं, सुन यहाँ पे 1 2 आ जाए, या फिर हमारे पास आ जाए 1 3, या फिर हमारे पास आ जाए 2 3, राइट, या फिर आ जाए पूरा का पूरा 1 2 3, राइट। ये हमारे पास पॉसिबल ऑफ सबसेट है, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो टोटल हमारे पास जो सबसेट होंगे वो क्या होंगे, हमारे पास 8 होंगे। तो सुनिए ये जितने भी हमारे पास सेट है इनका अगर हम कलेक्शन लें, जैसे मैं कलेक्शन लूँ, 5 ले लूँ यहाँ पे, फिर 1 ले लूँ, फिर 2 ले लूँ, राइट, है ना, फिर हम यहाँ पे ले लें 3, राइट, फिर हम ले लें यहाँ पे 1 2, क्लियर है, फिर हम ले लें यहाँ पे 1 3, है ना। जितने भी हमारे पास सबसेट उसको यहाँ पे क्या कर दीजिए, सुन उसका कलेक्शन ले लीजिए, राइट, है ना। फिर आएगा 1 2 3। तो सुन जितने भी हमारे पास सबसेट है इन सब का एक कलेक्शन ले लिया, तो यार ये जो सेट होता है ये हमारे पास क्या होता है, पावर सेट ऑफ एक्स होता है, राइट। मतलब जितने भी हमारे पास सबसेट है उन सब का कलेक्शन जो होता है वो क्या होता है, सुन पावर सेट कहलाता है। अब पावर सेट के अंदर एलिमेंट कितने आएंगे, तो यार इसका तरीका ये होता है कि जितने भी हमारे पास एलिमेंट है 3 है ना, उसको 2 की पावर 3 कर दीजिए, राइट। तो 8 एलिमेंट आएंगे। देखो आप अगर आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे इसको पावर सेट को डिफाइन कर सकते हैं ना। कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ पर्टिकुलर सेट इज नोन एज अ पावर सेट। कटिंग माय पॉइंट, आगे बढ़ते हैं। सुन यहाँ पे कुछ कंसेप्ट होता है, फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं। जब भी हम सेट के बारे में बात करते हैं, जैसे नॉर्मली हम 2 नंबर है तो 2 नंबर के बीच में एडिशन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है ना। तो ये तो हम जानते हैं, पर जो सेट होते हैं उनके बीच में क्या ऑपरेशन होता है ना। तो यहाँ पे जोड़ घटाना डिवाइड करना ये नहीं होता है। यहाँ पे होता है यूनियन, इंटरसेक्शन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, डिफरेंस, राइट, ये होता है यहाँ पर। अब ये कैसे होता है ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये हम पढ़ते हैं बट थोड़ा सा फटाफट आइडिया दूंगा क्योंकि इस पे बेस्ड भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 और बी हमारे पास एक सेट दे रखा है जिसके अंदर रखा है 3 4 एंड 6। मान लीजिए हमारे पास ए और बी सेट दे रखा है। अगर आपको इसका इंटरसेक्शन निकालना, राइट, या सबसे पहले हम बात करते हैं यूनियन का। तो यूनियन का मतलब होता है कि दोनों हमारे पास टोटल कितने हो रहे हैं, दोनों मिला के हमारे पास कितने हो रहे हैं, राइट, है ना। तो उस वाले केस में 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है और 6 भी आ रहा है, राइट, है ना। अगर आप इन दोनों को मिलाएंगे, अब एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है कि सर 3 3 2 बार आ तो 2 बार लिखो, भाई एक ही बार लिखना है, राइट। तो ये हमारे पास क्या होगा, यूनियन होगा। यूनियन का मतलब क्या होता है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। जो भी हमारे पास एलिमेंट आ रहा है या तो ए में होना चाहिए या फिर बी में होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे दोनों में आ रहे हैं तो ठीक है, उसको एक ही बार लिखेंगे, क्लियर है ना। अब बात करते हैं इंटरसेक्शन के बारे में। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में कॉमन एलिमेंट। तो यार कॉमन एलिमेंट क्या आ रहा है, 3 एंड 4। तो यार ये हमारे पास क्या आएगा, इसका इंटरसेक्शन होगा, है ना। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, है ना। तो या तो एक्स क्या होना चाहिए, ए में होना चाहिए और
एक्स बी में होना चाहिए, है ना, दोनों में होना चाहिए, मतलब एक्स ए में भी होना चाहिए और बी में भी होना चाहिए, है ना, और आ रहा बीच में, राइट, है ना। तो यहाँ 3 और 4 आएगा। इसमें हम बात करेंगे डिफरेंस ए माइनस बी, है ना। तो इसमें ए में से बी के एलिमेंट को हटा दो, है ना, ए में से बी के एलिमेंट को हटा दो। तो बी के एलिमेंट कौन से, 3 और 4, इसको हटा दो, तो बाकी बचे हमारे पास क्या है, 1 2 एंड 5, राइट। तो यार हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा, राइट। ये हो रहा है ना, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स इज नॉट बिलोंग टू बी, है ना। तो वो सभी एलिमेंट जो कि बी के हैं उसको ए में से हटा दीजिए, तो वो उसका क्या आ जाएगा, सुन, डिफरेंस आ जाएगा, राइट। और ये हमारे पास होता है। अब बात करते हैं सुन कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में, कि अगर हमारे पास 2 सेट दे रखा है उसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, राइट। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका क्या होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट, 1 2 3 4 एंड 5। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं स्टूडेंट, इस मेरे शब्दों को गलत लेने की जरूरत नहीं है, समझने की कोशिश करना है यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं सुन, पहला एलिमेंट पहले से जाएगा तो ये आएगा 1,3, राइट, पहला 1,3, फिर आएगा 1,4, फिर आएगा 1,6, फिर आएगा 2 से, है ना, क्या आएगा सुन यहाँ पे 2,3 2,4 2,5, है ना, सॉरी 2,6, है ना। फिर ये आएगा हमारे पास 3,3 3,4 3,6, राइट, है ना, ये आ जाएगा हमारे पास, क्लियर है ना। इसी टाइप से हमारे पास आएगा 4,3, राइट, 4,3 4,4, है ना, एंड 4,6 आ जाएगा, राइट। इसी टाइप से हम बात करेंगे 5 को, तो 5,3, है ना, 5,3 5,4 एंड 5,6 आएगा। तो ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है, राइट। जैसे हमारे पास ये 2 दे रखा, इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, तो क्या करेंगे, सुनिए, अब पहला वाला पहले से, है ना, पहला वाला पहले से 1,3 आएगा, है ना, पहला वाला पहले से, फिर पहला वाला दूसरे से, है ना, 1,3 1,4, फिर 2,3 एंड 2,4, राइट। इसको इस तरह से हम यहाँ पे लिखते हैं, एंड दिस इज नोन एज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। अब इस पे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस लेते हैं, सुनिए, ये सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस है, राइट। अब कभी कभी हमें ऐसे प्रूव करने के लिए पूछा जाता है, क्या बोला है कि ए हमारे पास ये दे रखा है, बी हमारे पास ये दे रखा है, सी हमारे पास ये दे रखा है, आपसे पूछा रहा है कि इसकी वैल्यू निकालो, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, राइट। तो सुनो, हमारे पास ये ए दे रखा है एंड ये बी दे रखा है, तो हम क्या करते हैं, सुनिए, यहाँ पे सबसे पहले ए क्रॉस बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, राइट। तो ये 1 क्या आएगा, सुनिए, हमारे पास ये आएगा 1,4 आएगा, राइट, है ना, पहला वाला पहले से जाएगा, फिर हमारे पास आएगा 1,5, है ना, ठीक है, पहला वाला सेकंड से हो जाएगा, फिर ये आएगा हमारे पास 4,4 एंड 4,5 आ जाएगा, राइट। ये हमारे पास आएगा ए क्रॉस बी। इसमें अब बात करेंगे हम यहाँ पे ए क्रॉस सी के बारे में, राइट, ए क्रॉस सी के बारे में। तो इसमें ए क्रॉस सी हमारे पास क्या हो जाता है, ये आ जाएगा हमारे पास 1,5, है ना, 1,7, राइट। देखो यार 1,5 आएगा, 1,7 आएगा, राइट। एंड नेक्स्ट हमारे पास आएगा 4,5, राइट, एंड 4,7 आ जाएगा, राइट। अब इसमें जो इंटरसेक्शन पूछ रहा है आपसे, राइट, अब आपसे क्या पूछ रहा है, सुन, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी पूछ रहा है आपसे यहाँ पे, राइट, है ना। इसमें यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे, ए क्रॉस सी पूछ रहा है, क्लियर। ये आएगा हमारे पास ए क्रॉस सी। तो इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो क्या आ रहा है, एक तो हमारे पास आ रहा है सुन 1,5 कॉमन आ रहा है, तो ये आएगा हमारे पास 1,5, राइट। एक हमारे पास आ रहा है यहाँ पे 1,7 कॉमन नहीं आ रहा है, 4,5, यस 4,5 यहाँ पे आ रहा है हमारे पास, राइट। तो ये हमारे पास आएगा, बाकी हमारे पास नहीं आ रहा। तो सुन, ये हमारे पास क्या आएगा, इसका इंटरसेक्शन में चला जाएगा। तो इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व करते हैं। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं जो कि एग्जाम, अब कभी कभी प्रूफ वाले एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, बच्चे प्रूफ में बड़े परेशान होते हैं, सर इसका प्रूफ समझ में नहीं आता कैसे करते हैं, तो बहुत ईजिली आप कर सकते हैं। क्या बोल रहा है, लेट ए बी सी बी द एनी 3 सेट्स देन प्रूव दैट ये बराबर ये होगा, राइट। तो हम क्या करते हैं, सुन, यहां से हम एलिमेंट लेके चलते हैं। मान लीजिए हम ये लेके चलते हैं कि लेट एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू, ये आ रहा है हमारे पास ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, मतलब ये एलिमेंट हमने यहां से लिया, क्लियर है ना, बिलोंग किया कि ये सारा। इसका मतलब जो पहला वाला होगा वो होगा, इसका मतलब ये होगा कि एक्स बिलोंग्स टू ए एंड y बिलोंग टू, यहां पे क्या आएगा सुन, b इंटरसेक्शन c हो जाएगा, राइट। अब यहां पे देखो x बिलोंग्स टू a आ रहा है एंड सुन, ये दोनों इंटरसेक्शन में जा रहा है, राइट। इसका मतलब ये होगा कि y बिलोंग्स टू b एंड y बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, राइट। अब हमें इसके बराबर प्रूव करना है कि इसके बराबर आएगा, राइट। अब देखो सुन, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि x बिलोंग्स टू a आ रहा है, राइट, एंड y बिलोंग्स टू b आ रहा है, राइट। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, एंड मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग टू c, मैं ऐसा लिख सकता हूं इसको, है ना। हम इसे यहाँ पे इस तरह से लिख सकते, देखो यही हम करेंगे यहाँ पे, है ना। अल्टीमेटली आपको यहाँ पे क्या करना है, जब इसकी बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिखेंगे, लाइट, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ एंड इसको मैं ऐसा लिख रहा हूँ, क्लियर है। तो आप देख रहे हो, इसका मतलब ये क्या होगा कि ये x, y जो होगा ये कहाँ से चला जाएगा, सुन, a क्रॉस बी से चला जा रहा है ना। आप देखोगे सुन यहाँ पे कि जो x, y है, अगर आप देखेंगे तो ये कहाँ जाएगा, सुन, a क्रॉस बी में चला जाएगा, राइट, ठीक है। एंड
एंड हमारे पास क्या होगा सुन यहाँ पे x कोमा y होगा, ये कहाँ चला जाएगा सुन a क्रॉस c से चला जाएगा। अब सुन एक x कोमा y a क्रॉस b में भी जा रहा है और a क्रॉस c में भी जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा सुन x कोमा y जो होगा वो इसके इंटरसेक्शन में भी चला जाएगा, राइट। तो ये आएगा इंटरसेक्शन a क्रॉस c हो जाएगा, राइट। तो यार इसका मतलब ये हुआ कि एक एलिमेंट हम यहाँ से लेके चले और यहाँ पे लेके आ गए, इसका मतलब ये इसके अंदर क्या करेगा, कंटेन करेगा। इसका मतलब क्या हुआ सुन यहाँ पे कि a क्रॉस b इंटरसेक्शन g होगा वो कंटेन करेगा किसके अंदर, a क्रॉस b, है ना, इंटरसेक्शन a क्रॉस c हो जाएगा। क्लियर। अब हमें ये करना है कि यार ये इसके अंदर कंटेन कर रहा है, अब हम एक एलिमेंट यहां से लेके चलेंगे और इसमें दिखा देंगे, तो यार ये इसके अंदर कंटेन कर जाएगा और ऐसा हो जाएगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे, राइट। तो हम वही काम करने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे सुन, नेक्स्ट मैं थोड़ा सा आपको कलर चेंज करता हूँ, राइट। अब मैं यहाँ लेके चलता हूँ, राइट। क्या लेके चला है सुन मैंने यहाँ पे x कोमा y बिलोंग्स टू, मैंने ये लेके चला है सुन a क्रॉस क्या है सुन यहाँ पे b है, इंटरसेक्शन यहाँ पे क्या रहा है, सॉरी इंटरसेक्शन यहाँ पे सुनिए इंटरसेक्शन आएगा हमारे पास, ये आएगा हमारे पास इंटरसेक्शन, ये आएगा a क्रॉस से, है ना। अब सुनिए क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला वाला एलिमेंट है वो पहले से आ रहा है और दूसरा एलिमेंट दूसरे से आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x कोमा y ये इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है, इंटरसेक्शन में जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि x कोमा y बिलोंग्स टू a क्रॉस b जाएगा एंड x कोमा y जो होगा वो हमारे पास क्या आएगा सुन a क्रॉस c में भी जाएगा, मतलब दोनों में जाएगा, इसमें भी बिलोंग कर रहा है और इसमें भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब इसमें बिलोंग कर रहा है इसका मतलब x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b हो जाएगा। भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। एंड सुन यहाँ पे क्या आएगा, x बिलोंग्स टू a आ रहा है एंड y बिलोंग्स टू c आ रहा है, यहाँ पे देखेंगे आप, है ना। अब आप देख रहे हो सुन यहाँ पे x a में भी आ रहा है, यहाँ पे भी आप x a में आ रहा है, राइट। इस टाइप से y b में भी आ रहा है और y यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है सुन c में भी आ रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे सुन यहाँ पे आप देखेंगे तो x हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है सुन दोनों में आ रहा है, राइट। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि x बिलोंग्स टू a एंड यहाँ पे क्या आ रहा है सुन y बिलोंग्स टू b एंड y बिलोंग्स टू c आ रहा है, राइट, है ना। इसका मतलब y दोनों के इंटरसेक्शन में आ रहा है, राइट। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं y बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c आ जाएगा, राइट। तो हम ये ले रहे हैं कि x बिलोंग्स टू a, इसका मतलब x कोमा y जो आएगा वो क्या आएगा सुन a क्रॉस b इंटरसेक्शन c में चला जाएगा, मतलब हम एलिमेंट ये बिलोंग आएगा, राइट। तो हम एक एलिमेंट यहां से लेके चले और इसमें लेके आ गए। इसका मतलब क्या हुआ सुन कि a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c जो आ रहा है यार वो कंटेन कर रहा है, किसके अंदर कंटेन कर रहा है सुन a क्रॉस b इंटरसेक्शन c के अंदर कंटेन कर रहा है। तो हमने क्या करा, पहले हमने इसको इसके अंदर कंटेन कराया, अब हमने इसको इसके अंदर कंटेन कराया। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और यार यही मैंने यहाँ पे प्रूव करा है, राइट। अगर आप इस प्रूफ को समझेंगे तो बिल्कुल मैंने यही चीज यहाँ पे प्रूव करने की कोशिश करी, तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं, राइट। इसमें अगला क्वेश्चन लेता है, इसमें भी हम यही काम करने वाले हैं। देखो सुन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ABCD आर एनी 4 सेट्स देन प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। तो यार हम यहाँ लेके चलेंगे, राइट। हमने लेके चला कि यार x कोमा y बिलोंग्स टू, मैंने लिया a इंटरसेक्शन b, राइट, क्रॉस हमने लिया c इंटरसेक्शन d। क्लियर है। अब सुन ये ध्यान देने की जरूरत है, अगर ये क्रॉस है तो ये पहला एलिमेंट पहले में जाएगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे में जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b एंड y बिलोंग्स टू c इंटरसेक्शन d हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये ध्यान देने की जरूरत है ना, ये इसमें जाएगा। अब चूंकि x दोनों के इंटरसेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब x a में भी जाएगा एंड x b में भी जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि इंटरसेक्शन में जा रहा है ना, ये ध्यान देने की जरूरत है। एंड इस यहाँ पे क्या आएगा, y c में भी जाएगा एंड y d में भी जाएगा, राइट। ये आपको समझने की जरूरत है, क्लियर है। अगर आप ये चीजें समझोगे तो फटाफट आपका क्वेश्चन समझ में आता जाएगा, क्लियर है। अब हम देख रहे हैं सुन यहाँ पे कि x a में भी जा रहा है, राइट। एंड यहां पे क्या रहा है सुन, जब आप देखेंगे सुन यहाँ पे कि y जो है, अगर आप इसको लेंगे तो यहां पे क्या रहा है सुन, x a में जा रहा है और y c में जा रहा है। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि x कोमा y a क्रॉस c में जाएगा, अगर हम इसको ऐसा लिखें, राइट। इसी टाइप से एंड यहां पे आप देख रहे हो सुन ये b x जो है वो b में जा रहा है और y हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, d में जा रहा है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं सुन x कोमा y हमारे पास क्या जाएगा सुन b क्रॉस d में जा रहा है, राइट। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, राइट। तो आप देख रहे हो सुन कि x कोमा y इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है, इसका मतलब दोनों के इंटरसेक्शन में जाएगा, राइट। तो x कोमा y हमारे पास बिलोंग करेगा a इंटू c इंटरसेक्शन b इंटू क्या आ जाएगा हमारे पास d हो जाएगा। और यही हमें यहाँ पे क्या करना था सुन, प्रूव करना था, राइट। तो इस तरह से हम बहुत इजीली इसको प्रूव कर सकते हैं। अब आपने यहाँ पे क्या करा, एक एलिमेंट यहाँ पे लेके चले और इसके अंदर ले आए। इसका मतलब ये हुआ कि a इंटरसेक्शन b इंटू यहाँ पे क्या गया सुन c इंटरसेक्शन d कंटेन कर रहा है a इंटू c इंटरसेक्शन
बी इंटू डी में कंटेन। अब उल्टा लेके चलेंगे हम, क्या करेंगे सुन उल्टा। अब मैं यहाँ पे लेके चलूंगा कि एक एलिमेंट हमारे पास इसमें है, राइट, और मैं कंटेन करा दूंगा कि वो इसमें भी, राइट, तो ये उल्टा इसके अंदर कंटेन कर जाएगा। क्लियर है? तो वही हम करने वाले हैं। क्या करेंगे सुन, लेट एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू, मैंने लिया ए क्रॉस सी इंटरसेक्शन बी क्रॉस डी में लिया। अगर यार ये एक्स कोमा वाई इन दोनों के इंटरसेक्शन में, इसका मतलब दोनों में अलग अलग होगा वो, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स कोमा वाई बिलोंग करेगा ए क्रॉस सी में एंड एक्स कोमा वाई बिलोंग करेगा बी क्रॉस डी के अंदर, राइट भैया, इसके अंदर भी, क्योंकि इंटरसेक्शन में तो दोनों में जाएगा। अगर इसका मतलब ये हुआ कि यार एक्स ए में भी जा रहा है एंड वाई सी में जा रहा है, सॉरी, है ना, ये फर्स्ट वाला फर्स्ट एलिमेंट होगा भाई। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है, पहला पहले वाले का होता है, दूसरा दूसरे वाले का होता है, राइट। एंड इस यहाँ पे क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू बी एंड y बिलोंग्स टू डी हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? अब आप देखो सुन, यहाँ पे x a में भी जा रहा है, x b में भी जा रहा है, इसका मतलब x क्या चला जाएगा सुन, इसके इंटरसेक्शन में चला जाएगा। क्लियर है? y c में जा रहा है और y d में भी जा रहा है, तो सुन यहाँ पे क्या आएगा, y इन दोनों के इंटरसेक्शन में चला जाएगा। क्लियर है ना? अब इसमें x यहाँ से जा रहा है, तो इसमें इन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट में चला जाएगा x y, राइट, है ना। तो फर्स्ट वाला फर्स्ट है, तो फर्स्ट बिलोंग्स टू क्या आएगा सुन यहाँ पे, a इंटरसेक्शन b, राइट, इनटू ये आएगा सी इंटरसेक्शन डी आ जाएगा, राइट। तो हमने यहाँ प्रूव कर दिया कि एक एलिमेंट हम यहाँ पे लेके चलो और इसमें आ गया, इसका मतलब ये इसके अंदर क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है, राइट। इसका मतलब क्या हुआ सुन, अगर मैं इसको इंप्लाई करूंगा तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये है, मतलब ए क्रॉस सी है ना, इंटरसेक्शन बी क्रॉस डी है, यार वो कंटेन कर रहा है, किसके अंदर कंटेन कर रहा है, इसके अंदर कंटेन कर रहा है, मतलब ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, वो कंटेन कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी, राइट, क्रॉस सी इंटरसेक्शन डी के अंदर कंटेन कर रहा है ना। अगर ये इसके अंदर कंटेन कर रहा है और ये इसके अंदर कंटेन कर रहा है, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यार इस तरह से बहुत इजीली इसको आप यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। इसका प्रूफ मैंने यहाँ भी समझा रखा है, आप बहुत इजीली यहाँ पे समझ सकते हैं। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए एंड बी आर एनी टू सेट्स, देन प्रूव दैट कि ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इज इक्वल टू 5। तो यार यहां पे भी हम वही काम करने वाले हैं। क्या करेंगे सुन, एक एलिमेंट लेके चलता है, राइट। तो x बिलोंग्स टू मैंने लेके चला a इंटरसेक्शन b माइनस a, मैं इसमें लेके चला, राइट। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि x अगर इसके इंटरसेक्शन में है तो इसका मतलब x a में भी आएगा एंड यहां पे क्या आएगा, एंड x जो आएगा वो b माइनस a में आएगा। और जब भी हमारे पास x b माइनस a में आ रहा है, इसका मतलब यहां पे क्या होगा कि जो ये x एलिमेंट होगा ये क्या होगा सुनिए, यहां पे ध्यान दीजिएगा, x बिलोंग्स टू a, इसका मतलब ये होता है कि x b में जाएगा, पर बट, है ना, यहां पे लिख देंगे बट x इज नॉट बिलोंग्स टू a, राइट। भाई जब भी ऐसा होता है, तो जब भी b माइनस ए में कोई एलिमेंट जा रहा है तो यार x क्या होना चाहिए, b में होना चाहिए, पर x a में भी नहीं होना चाहिए, राइट। तभी तो वो भी, क्योंकि जो भी हमारे पास डिफरेंस निकालते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, जिसमें आपके सामने बताया भी था, राइट, कि मान लीजिए हमारे पास b के अंदर एलिमेंट दे रखे हैं 1, 4 एंड 6, राइट, और a के अंदर हमारे पास एलिमेंट दे रखा है 4। अगर मैं आपसे बोलूँ कि यार b माइनस ए निकालो, तो आप क्या बोलोगे, इस 4 को हटा दोगे, है ना। तो याद है 1 और 6 आएगा, तो ये 4, मतलब जो भी हमारे पास एलिमेंट अगर b में है तो यार वो a में नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो इस डिफरेंस में अगर हमारे पास एलिमेंट जा रहा है, इसका मतलब वो b में है पर वो a में नहीं होना चाहिए, राइट। तो यही आपको समझने की जरूरत है यहाँ पे। क्लियर है? तो वही हम यहाँ पे करने वाले हैं। क्लियर? अब आप देखिए सुन, यहाँ पे x a में जा रहा है, बट x इज नॉट बिलोंग्स टू a, राइट। x बिलोंग्स टू a एंड x इज नॉट बिलोंग्स टू a, यार ये तो होता नहीं है ना, कि x a में भी जा रहा है बट x a में नहीं भी जा रहा है। तो इसका मतलब x जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो एम्प्टी सेट में चला जाएगा, भाई है ही नहीं, कोई एलिमेंट ही नहीं है ऐसा, राइट। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा सुन, x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, एंड b बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, सॉरी, एंड इस यहाँ पे क्या आएगा, x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, हमारे पास b आ जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? अगर x हमारे पास 5 में भी जा रहा है, x हमारे पास b में जा रहा है, इसका मतलब इसके इंटरसेक्शन में चला जाएगा, राइट। इसका मतलब क्या होगा सुन, x बिलोंग्स टू यहाँ पे क्या आएगा, 5 इंटरसेक्शन b हो जाएगा। और हम जानते हैं कि 5 हमारे पास एक एम्प्टी सेट होता है, उसका b के साथ इंटरसेक्शन तो भैया एम्प्टी सेट ही हो जाएगा वो। गेटिंग माय पॉइंट? इसका मतलब x कहाँ चला जाएगा सुन, एम्प्टी में चला जाएगा, और एम्प्टी में तो कुछ होता ही नहीं है, राइट, तो वो तो एम्प्टी हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू हो जाएगी, x यहाँ से लेके चले और यहाँ चलेगा, इसका मतलब ये कहाँ चलेगा, ये एम्प्टी में के अंदर कंटेन करेगा, और अगर एम्प्टी के अंदर कंटेन करेगा इसका मतलब खुद ही क्या हो जाएगा सुन, एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो इसको इस तरह से बहुत ईजिली यहाँ पे हम प्रूव कर सकता है। सो सन, थैंक यू सो मच। और ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का पहला लेक्चर आपको कैसा लगा? नेक्स्ट में आपके सामने रिलेशन एंड फंक्शन और बहुत सारे जो कंसेप्ट्स हैं वो मैं आपके सामने लेके आने वाला हूं, तो बने रहिए। और स्टूडेंट, और भी मैंने वीडियोस डाल रखे, अगर आपने ग्रुप थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा, रीएनालिसिस, बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड कर रखे, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। इसमें मेरा जो नया वाला चैनल है जिसमें मैं वीडियोज अपलोड कर रहा हूँ फॉर IIT-JAM, CSIR, नेट, गेट एग्जाम, इस एग्जाम की तैयारी कैसे आपको करनी चाहिए
वो आप यहाँ जाके देख सकते हैं, यहाँ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ जाके आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग मी। लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट करके जरूर बात करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।